प्रियंका गांधी ने पहली बार राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। अमेठी में राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका ने कहा कि राजनीति को हमेशा के लिए उन्होंने ना नहीं कहा है, जरूरत पड़ने पर वो राजनीति में आ सकती हैं। हालांकि इसका सही वक्त अभी नहीं है। राहुल के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को भी प्रियंका ने हवा दे दी। मनमोहन को योग्य प्रधानमंत्री बताते हुए प्रियंका ने यह भी कहा कि राहुल में प्रधानमंत्री बनने की पूरी योग्यता है। आखिरकार प्रियंका गांधी ने वो बोल दिया जो कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता सुनना चाहते हैं। अपने भाई राहुल गांधी का चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका ने साफ संकेत दे दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो राजनीति में आ सकती हैं। जब यही प्रियंका पहले कहती रही हैं कि मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगी, लेकिन रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगी। As I'm growing older, I'm realizing that never is a bad thing to say. So I'm not going to say never, but I certainly don't see it I don't feel that is what I would do. प्रियंका ने ये भी जता दिया कि उनके लिए राजनीति में आने का ये सही वक्त नहीं है। अब सही वक्त क्या होगा ये वो ही जाने। लेकिन प्रियंका के इस छोटे से बयान ने देश भर के लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। गांधी परिवार के किसी भी सदस्य का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्या मतलब है ये सब जानते हैं। और राजनीति में आने का संकेत अगर खुद प्रियंका गांधी दे तो उनके लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। She has always been working for the Congress party and it's purely up to them to decide and I think it should be left to her only to decide whether she wants to get into politics or she doesn't want to get into politics. राजनीति में आने का संकेत देने के अलावा प्रियंका राहुल के प्रधानमंत्री बनने पर भी बोली। प्रियंका का कहना है कि मनमोहन ही कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन उनके भाई राहुल भी पीएम मटेरियल हैं। आज नहीं तो कल उनके भाई का नंबर जरूर आएगा। Well, the next prime minister hopefully is going to be Shri Manmohan Singh. But I have full faith in my brother. He is hard working. He means well, and he is, according to me, qualified. I'm sure one day he will, and he will do a good job of it. प्रियंका राहुल के प्रचार के लिए जी जान से कूद पड़ी हैं। माँ और भाई जब देश भर में कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे हैं तो प्रियंका घरेलू मैदान पर उनके लिए माहौल तैयार कर रही हैं। पूरे देश में जहां इस बात को लेकर लग रहे हैं कयास कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, तो वहीं प्रियंका ने भी इस इलाके के लोगों के बीच खेला एक दांव। कौन जीतेगा ज्यादा वोटों से, मां सोनिया गांधी या बड़े भाई राहुल गांधी। हालांकि उन्होंने लोगों के सामने जाहिर कर दी है अपने मन की मर्जी। कैमरामैन निजाम के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, अमेठी, IBN 7। अब प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स नजर आता है। उनमें वो तमाम राजनीतिक खूबियां हैं जिसके लिए किसी जमाने में उनकी दादी इंदिरा गांधी का डंका बजा करता था। प्रियंका को राजनीति में लाने के लिए समय समय पर कांग्रेसी हलकों से ऐसी आवाजें उठती रहती हैं। उन्हें प्रियंका गांधी की शक्ल में नया करिश्माई चेहरा नजर आता है। मेरे यहाँ आते प्रचार के लिए तो 20 साल में, लेकिन उससे पहले भी मैं यहाँ पिताजी के साथ आती थी। आप सब जानते हैं कि मेरे परिवार में आपके लिए, मेरे परिवार के सदस्यों के दिलों में आपके लिए कितना प्रेम है, और जो प्रेम आपने हमें दिया है, जो समर्थन आपने हमें दिया है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। प्रियंका राहुल गांधी। अपने बड़े भाई राहुल और मां सोनिया गांधी को जिताने के लिए प्रियंका ताबड़तोड़ सभाएं कर रही हैं। प्रियंका जिधर भी जाती लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता। प्रियंका की सिर्फ एक झलक इस इलाके के लोगों के लिए दिन भर का मेहनताना है। सालों तक इंदिरा गांधी को वोट देने वाले यहाँ के लोग यही मानते हैं कि प्रियंका ही इंदिरा की असली राजनीतिक उत्तराधिकारी है। मैं सबसे उम्र में छोटी हूँ इसलिए शायद ठीक नहीं है मेरा कहना, लेकिन सबको इन्हीं पे ध्यान रखना चाहिए। विकास, देश का निर्माण, यही मुद्दे हैं और इन पे ही ध्यान रखना चाहिए। इन छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। प्रियंका में पुरानी इंदिरा दिखती हैं। भाषण का अंदाज देखिए, नैन नक्श देखिए, साड़ी पहनने की शैली देखिए। प्रियंका आपको इंदिरा की हमशक्ल दिखेंगी। प्रियंका गंभीर है लेकिन आक्रामक भी। वो राजनीति में सक्रिय नहीं है लेकिन राजनीति की बारीकियों को अच्छी तरह से समझती हैं। करीबी लोग बताते हैं कि सोनिया और राहुल के हर बड़े फैसले में प्रियंका बड़ी भूमिका अदा करती हैं। राहुल जी एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत परिश्रम करते हैं, आपके क्षेत्र के लिए दिन रात काम करते हैं।
और आज की समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए एक बार फिर मैं आपकी तरफ से उनके लिए समर्थन मांगने आई हूँ। राजनीति गांधी परिवार के खून में है। इंदिरा जब राजनीति में आई तब लोगों ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा, लेकिन कुछ समय के बाद ही देश की राजनीति उसी गूंगी गुड़िया के इर्द गिर्द घूमने लगी। प्रियंका को लेकर भी कांग्रेस के नेता ऐसा ही सोचते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश की हमेशा से मंशा रही है कि इस परिवार का हर सदस्य राजनीति में हो, और प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश में बहुत स्नेह है लोगों का, और वो भी बहुत स्नेह करती है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि वो राजनीति की ओर रुख करें। प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर हैं। शहर हो या गांव, वो जहां भी जा रही हैं, भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में राजनीति में आने के प्रियंका के संकेत के बाद कांग्रेस नेताओं की खुशी सातवें आसमान पर है। शलमणि त्रिपाठी, रायबरेली, IBN 7। और इसी बारे में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी साहब हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। अभिषेक जी, जानना आपसे यही चाहेंगे कि प्रियंका गांधी के इस बयान के सामने आने के बाद आपको लगता है कांग्रेस को फायदा होगा, खासतौर पर वोट बैंक कुछ बढ़ेगा? ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी से, जो अपशब्दों की राजनीति में विश्वास करते हैं। प्रियंका गांधी ने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ एक बड़ा डिग्निफाइड जवाब दिया है। नहीं अभिषेक जी, आप शायद समझे नहीं। मैं आपसे उस बयान के ताल्लुक सवाल पूछ रहा था जिसमें प्रियंका गांधी ने खुद कहा है कि मैं सक्रिय राजनीति में आ सकती हूं। जी, आपकी जरा आवाज जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई साहब। अभिषेक जी, मैं आपसे सवाल इस बाबत जानना चाह रहा था कि प्रियंका गांधी ने आज अमेठी में यह कहा है कि वो राजनीति में आ सकती हैं। पहले नेवर कहती थी, अब नो कह रही हैं। आपको लगता है इसका फायदा होगा पार्टी को? आपने पूरी सही तरीके से उनके वक्तव्य की समरी नहीं की है। उन्होंने ये कहा है स्पष्ट कि मैं नेवर नहीं कह रही हूं, अभी के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं। जी, वही कह रहा हूं मैं आपसे। बस ये कहा है। आ सकती हूं वाली बात तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन है आपका। निश्चित रूप से कल किसने देखा है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय रहा है। नहीं तो कांग्रेस में एक ऐसा उमड़ता हुआ ऊर्जा रही है काफी अरसे से कि उनको होना चाहिए इसमें। लोग तो उनको खींच के लाने के लिए तत्पर थे, लेकिन हम सब उनके इस उद्देश्य का, इस सेंटिमेंट का आदर करते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया है कि नहीं है वो अभी, तो वो निर्णय अभी के लिए है। कुछ नहीं, आपको लगता है पार्टी को फायदा होगा इससे? देखिए, पार्टी को फायदा होगा इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इतनी एक आकर्षक पर्सनैलिटी है प्रियंका जी की, इतनी स्पष्टवादी हैं, इतनी बड़ी फॉलोइंग है, इतना इनके अंदर एक करिश्मा है, और पूरे कांग्रेस की विरासत इसमें इनमें सिमटी हुई है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कांग्रेस जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस उस तरह से नहीं सोचती है तरफ, साथ साथ उनके एक व्यक्ति भी पूरी तरह से आदर करना पड़ता है। चलिए अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी राय से हमें वाकिफ कराने के लिए। ब्रेक का वक्त